जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्।
अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये, यानी कल्पक्षये हे कौन्तेय, कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। जब ये कल्प पूरा हो जाता है तभी सभी भूत मेरी प्रकृति में समा जाते हैं और पुनः तानी, फिर से उनको कल्पादो, कल्प की शुरुआत में, कल्प आदो, आदि यानी कि शुरुआत, कल्प की शुरुआत में पुनः तानी, कल्प की शुरुआत में फिर से उनको विसृजाम्यहम्, विशेष रूप से मैं उनका सृजन करता हूं। इस पर हमारी चर्चा हो रही थी। गत सत्र में आपसे कहा गया था कि शायद इस श्लोक के ऊपर हमारी चर्चा को हम विराम देंगे, लेकिन पता नहीं अगले सत्र में क्या होगा। हमारे एक स्वाध्याय का एक प्रश्न है, उसको देख लेते हैं कि ये सब फैमिलियर लगता है, डेजावू, और गत सत्र में हमने चर्चा करी थी कि जो हो रहा है वह सब नया नहीं है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः ये हो रहा है। और आपको एग्जाम्पल भी दिया गया था कि भाई ये हमारा जो भगवत गीता का जो सत्र है वो ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये कई बार हम कर चुके हैं। उसके साथ साथ आई थिंक द साध्याय हु हैज पॉइंटेड दिस आउट, विज्ञान ने एक कल्पना करी है पैरेलल यूनिवर्स की, कि जैसा हमारा ब्रह्मांड है वैसे कई ब्रह्मांड अस्तित्व में है। इसको मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। ऑफ कोर्स ये कंट्रोवर्शियल है, विज्ञान इसको सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन साईफाई के जो पिक्चर्स आते हैं, स्टार ट्रेक, स्पाइडरमैन वगैरह, उनमें ये बातें कही जाती हैं। तो ये उन फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर्स की कल्पना है, लेकिन विज्ञान इसको रूल आउट भी नहीं करता और पूरा पूरा एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। यानी विज्ञान का कहना है कि हमारा जैसा ब्रह्मांड है वैसे एग्जैक्टली सिमिलर ब्रह्मांड, मिरर इमेज, कार्बन कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसे कई ब्रह्मांड उपस्थित हैं क्या। और बहुत कुछ हो रहा है, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट।
ये जो ब्रह्मांड है वह एक दूसरे से ट्रिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर हैं। ट्रिलियन लाइट ईयर्स एंड यू कैन इमेजिन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। क्या, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं कहीं विज्ञान इस बात के ऊपर भी इसकी संज्ञा ले रहा है कि पैरेलल यूनिवर्स जैसा कुछ है। हमारे शास्त्र में इसको ब्रह्मा जी के दिन की उपमा दी गई है, और ब्रह्मा जी का दिन जब ये उगता है तभी ये सृष्टि का सृजन होता है, और ब्रह्मा जी शाम हुई और जब ये निद्राधीन हो जाते हैं तभी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। और एवरी डे इट हैपन्स ब्रह्मा जी के केस में। और ब्रह्मा जी के इस दिन को कल्प कहा गया। सो कल्पक्षय उनका प्रकृति में समा जाता है ब्रह्मांड, और कल्पादौ विसृजामि, हम दोबारा उसका सर्जन करता हूं। कल्प की व्याख्या की गई है कल्पयामास, कल्पयति इति कल्पः, या तो कल्पनम इति कल्पः, यानी ये एक पूरी कल्पना है। सिमिलर टू अवर ड्रीम, हमारे स्वप्न की तरह है। जैसे हमको एक स्वप्न आता है, स्वप्न हम देखते हैं, और फिर जैसे ही हम हमारी नींद खुल जाती है तो स्वप्न टूट जाता है, तो हमारे स्वप्न की दुनिया मिट गई। तो उस स्वप्न की कल्पना का नाश हो गया, तब ये कल्प मिट जाता है। और जब ये कल्प का क्षय होता है, यानी कि पूरा हो जाता है, तभी हमारी जो स्वप्न की जो सारी लीलाएं हैं उसको हम समेट लेते हैं। और ऐसे ही कुछ परमात्मा के केस में भी हो रहा है। स्वप्न की बात हम मांडुक्य उपनिषद में भी कर रहे हैं, उसका भी यदि आप अनुसंधान करें। मोहनलाल मास्टर को स्वप्न आया, रात को सो रहे थे, गांव गांव के शिक्षक थे, छोटे गांव में थे। तो बहुत समय पुराने की बात है कि जब भी गांव से बंबई आना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, कि भाई क्या तो मुंबई गया है। मुंबई जाना भी बहुत बड़ी बात थी तभी उस जमाने में। उस जमाने को मैंने भी देखा है। हमारे गांव में जब भी कोई मुंबई जाता था तो 7 बजे की यदि गाड़ी होती थी तो 6 बजे स्टेशन पर जाके बैठ जाते थे, या मुंबई जाने का है, मुंबई जाने का है, मुंबई जाने का है। तो ये मोहनलाल मास्टर को स्वप्न आया कि वो मुंबई गया है, और बम्बई घूमते 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 चेंबूर पहुंच गए, राज कपूर के स्टूडियो में। तो वहां राज कपूर ने उनका स्वागत किया। वैजंती माला थी, वहीदा रहमान थी, मीना कुमारी थी, सारे नट नटिया वहां थी। वो मोहनलाल मास्टर का बड़ा स्वागत करे, अरे आइए आइए मोहनलाल जी, आइए आइए। तो फिर मीना कुमारी ने पूछा, ये अभी आई हैं तो रुकेंगे ना? मोहनलाल बोले कि नहीं, मैं रुक तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी रजा शिल्लक નથી, हकनी रजा शिल्लक નથી, यानी मैं अर्न लीव इज नॉट देयर। 2 दिन का है, परसों तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मीना कुमारी बोलती है, अरे आए हैं तो रुक जाइए न। तो मोहनलाल बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं रुक पाऊंगा, वगैरह वगैरह, ये सब हो रहा था। और मोहनलाल जी स्वप्न में तीसरे दिन
ये सब मौज छोड़कर वापस गांव आ गए स्वप्न में, और फिर उनकी नींद खुली। नींद खुलने के बाद घर का जो ओटा होता है ना, जहाँ गांव में आप घर के साथ घરની बार ओटलो हो ना, ओटे पर आकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। तो गांव वाले आए, पूछा मास्टर ये सुबह सुबह क्या, ये रोना क्या शुरू किया, रोना धोना क्या शुरू किया? मास्टर बोला नहीं नहीं, तुम बात मत करो, तुम छोड़ो, मेरी बात छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, रोने लगे लोग। लेकिन हुआ क्या, सुबह सुबह रो रहे हो? अरे स्वप्न में 1 महीना उधर पड़ा रहता था तो कौन सा प्रॉब्लम था, और कौन सी छुट्टी कटने वाली थी और पगार कटने वाला था? खाली पीली जाग गया। स्वप्न को रो रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी साहजिकता से हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न मिट जाता है, उतनी ही साहजिकता से कल्प की शुरुआत में ब्रह्म इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि को कल्प के उसमें मिटा देते हैं, जैसे स्वप्न आया और गया। सो ये ब्रह्म की लीला है। किसी किसी ने इस प्रकृति को, प्रकृति का अर्थ स्वभाव किया है, आदत, हैबिट। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर देखते हैं। मान लीजिए कि आप बैठे हैं, बराबर? अभी आप पल्लवी बेन सामे बैठे છે, बराबर? એમને વારે ઘડી આમ ચશ્મા હરખા કરવાની ટેવ પડી ગઈ। अब ये उनकी आदत हो गई है, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। थोड़ी थोड़ी 10 मिनट 5 मिनट में ऐसा ऐसा करते रहेंगे। किसी को ऐसा पैर हिलाने की आदत होती है, कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं। नाउ ये अनकंट्रोलेबल रिफ्लेक्स एक्शन है कि ये एक आदत सी बन गई कि होता है, अपने आप होते हैं। उसमें उसमें आप कॉन्शियसली कुछ करते ही नहीं है, इट जस्ट हैपन्स। अभी मान लीजिए कि मैंने ध्यान आकर्षित किया, तभी पल्लवी बेन 10 मिनट तक तो चश्मे को छुएंगी नहीं, लेकिन 10-15 मिनट के बाद वापस ऐसा हो जाएगा। ये आदत है। प्रकृति ऐसी ही है। प्रकृति यानी कि स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर की आदत। तो ईश्वर को ये ब्रह्मांड सर्जन करने की और ब्रह्मांड का विलय करने की आदत हो गई है। एट विल सर्जन करते हैं, एट विल डिजोल्व करते हैं। आंखें खुली सृजन हो गया, आंखें बंद हुई डिजोल्व हो गया, खटाक 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 खटाक, लीलावत। यानी ये सारी परमात्मा की लीला है। क्या? जैसे बच्चे खेलते हैं और बच्चों का खेलने का स्वभाव है, भगवान को भी और कोई काम नहीं है तो यही बनाना बिगाड़ना करते रहते हैं। बोला छोकराओ रमे ने, घर घर रमे ने, परमात्मा भी ऐसे खेलते रहते हैं। तो भगवान कहते प्रकृति में यान्ति मामिकाम। अभी हमारे जो विचारक हैं, वाचस्पति मिश्र करके एक बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने इसके बारे में अपनी ही कल्पना करी है कि नारायण भगवान शेषनाग पर सो रहे थे क्षीर सागर में, और एक बार उनकी सांसें जोर से चलने लगी, खराटे बुलाने लगे। जैसे खराटे बुलाने लगे तो उस आवाज में से, खराटे की आवाज में से वेद प्रकट हो गए। और उनकी ही खराटे की आवाज सुनकर कान पर आई तो उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोली तो देखा कि पंच महाभूत सामने खड़े थे। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, अरे सामने क्या खड़े हो, चलो सृष्टि बनाओ। तो पंच महाभूत लग गए काम पे और सृष्टि बना डाली।
ये सारी बातें जो आपसे कह रहा हूं, ये हमारे अलग अलग विचारकों ने भगवान इस ब्रह्मांड की रचना कितनी साहजिकता से करते हैं, यानी हाउ सिंपली इजीली इन ए मैटर ऑफ फैक्ट, पलक मूंदते ही, पलक झपकाते जैसे हो जाता है, वैसे ये ब्रह्मांड का सृजन और विलय होता है। कहने का तात्पर्य सारी बातों के पीछे ये है, इट इज सो स्वीट। भगवान को कहते हैं कि सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृति यान्ति, सभी भूत जो है वो जब कल्प पूरा हो जाता है तो मेरी प्रकृति में आकर समा जाते हैं। और प्रकृति जब कल्प की शुरुआत होती है, पुनः कल्प आदौ तानी विसृजामि अहम, मैं उनका वि शब्द का सृजामी हम नहीं कहा है, विसृजामि अहम, यानी कि विशेष तरीके से उनका सर्जन करता हूं। अब ये विशेष तरीका क्या है उसकी भी हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, जस्ट रिकैप्चुलेटिंग कि विशेष सृजन यानी जैसे पहले था वैसा ही। आपने रख दिया डीप फ्रीज में, फिर निकाल के बाहर निकाला, इट थाउजेंड स्टार्ट्स। तो पुराने साइकिल में जैसा था वैसा ही नया साइकिल शुरू होता है। और ये साइकिल बार बार इसलिए आते हैं कि जीव को अपने अपने कर्म भुगतने के लिए जो एक एनवायरमेंट, या तो एक क्या कहें उसको, एनवायरमेंट रखिए ना, कि एक देना पड़ता है, अवसर देना पड़ता है। तो यह जीव अपना अपना कर्म भोग भोग ले, इसलिए ये नए नए साइकिल का निर्माण होता है। तो आता है जाता है, जाता है आता है। तो भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मांड का जो सृजन हुआ वो मेरे में ही होता है, और ब्रह्मांड का जब विलय होता है तो वो मेरी प्रकृति में होता है। भगवान भी बड़े स्मार्ट हैं, तोल तोल कर शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले क्या कहा कि ये सब मेरे में है, और फिर विलय हुआ तो कहां बोलते हैं मेरी प्रकृति में है। भगवान ऐसे क्यों नहीं कहते कि विलय होकर मेरे में समा जाते हैं, मेरी प्रकृति में समा जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मट्टी का घड़ा है, टूट गया, तो मट्टी में विलय विलय हो जाएगा ना, मट्टी से ही बना और मिट्टी में विलय हो गया। वैसे ब्रह्मांड भी परमात्मा से बना, परमात्मा में विलय हो गया। अब बीच में बाद में इसके अंदर वापस भगवान को प्रकृति को लाने की क्या जरूरत थी, प्रकृति में आनती। लाइक बहुत लूज टर्मिनोलॉजी में बात करें कि भाई आपने जो पैसे मुझे भेजे, मुझे जो पैसे दिए, वो मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। बैंक अकाउंट मैं नहीं हूं, मेरा अकाउंट है। सो दैट इज हाउ इट इज कि प्रकृति जो है वो भगवान ही नहीं है, भगवान से जुड़ी हुई है। तो भगवान की जो प्रकृति है वहां ये ब्रह्मांड का विलय होता है। तो एग्जिस्टेंस यानी कि ये ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है वह मत्स्थानी सर्वभूतानी, सब मेरे में समाये हुए हैं, लेकिन लय जो है वो प्रकृति में होता है। थोड़ा विषय गहन है, लेकिन समझने की कोशिश करिए और समझ में आएगा तो मजा आएगा।
अभी भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो सारे भूत मात्र है वो मुझमें समाये हुए हैं, मत्स्थानी सर्वभूतानी पहले कहा, और फिर कहते हैं कि प्रकृति में अंति, जब भी प्रलय होता है तभी मेरी प्रकृति में समा जाते हैं। तो ये दोनों में फर्क क्या है, या तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? जैसे अभी घड़े का एग्जाम्पल हमने लिया कि मिट्टी में से घड़ा आया तो मिट्टी में जाएगा। यदि ये ब्रह्मांड ईश्वर में से उत्पन्न हुआ तो ईश्वर में ही समा जाना चाहिए। तो यहां भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरी प्रकृति में समा जाता है? भगवान कहते हैं कि सभी भूतों का अस्तित्व मेरे में है। अभी सभी भूतों का अस्तित्व मेरे में है, इस बात पर यदि थोड़ा विचार करें तो चलो हमारा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जूम के इस क्लास में हम सब बैठे हैं, बराबर है। अभी जूम के इस क्लास में आप सब बैठे हैं, तो यह जो क्लास चल रहा है हमारे सामने, इसके ऊपर आप सभी की बिहेवियरल पैटर्न जो है, आपको आप जिस तरीके से यहाँ बिहेव करते हैं उसका असर तो होगा, बराबर। मान लीजिए कि सुरेश जी ने मुंडी हिलाई तो मुझे पता चला कि उनकी समझ में कुछ आ रहा है, अंदर जा रहा है, लाइक दैट। अस्मिता बेन बेटा बेटा हसी રહ્યા છે, स्माइल આપી રહ્યા છે, वगैरह वगैरह। वाई आई एम नेमिंग यू इस खाली एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि मेरी नजर के सामने जो भी आपका चेहरा है, जिस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज जो दिख रही है, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग इट। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो सारा हमारा सेशन चल रहा है, इसके ऊपर आप सभी के इंडिविजुअल बिहेवियर की असर पड़ रही है, बराबर। तो यदि आप सब यहां इस जूम के सेशन में समाये हुए हैं और यदि ये जूम के सेशन के ऊपर आपकी बिहेवियर की असर पड़ रही है, तो यदि ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म में समाया हुआ है, ईश्वर में समाया हुआ है, तो ईश्वर के ऊपर ये ब्रह्मांड में जितने सारे भूत हैं उनकी बिहेवियर का प्रभाव पड़ेगा। तो भगवान तो फिर सगुण हो जाएंगे, सभी के गुण का प्रभाव पड़ेगा क्या? तो भगवान कभी गुणातीत हो ही नहीं सकते, बराबर। હું બેઠો છું તો મારી વાયડે ભગવાનને નડે, તમે બેઠા છો તો તમારું કઈક ભગવાનને નડે, तो सभी के गुण भगवान को स्पर्श करे, क्योंकि हम यदि हम सब भगवान में समाये हुए हैं तो हम सब भगवान के अंदर बैठे। जैसे आप जूम के सेशन में बैठे हैं तो अब सभी का बिहेवियर जूम के सेशन को जैसे प्रभावित करता है, वैसे परमात्मा को हम सब प्रभावित करेंगे। इतने सारे भूत यदि भगवान में समाये हुए हैं तो भगवान के कितने गुण हो जाएंगे? वो तो सगुण हो जाएंगे, तो फिर निर्गुण कहां से हुए? लेकिन परमात्मा है वही आत्मा है, इस बात को ध्यान से चले। दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल थिंग दैट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड, कि जो आत्मा है, जो चैतन्य है, वही परमात्मा है और वह निर्गुण है। चलिए, अभी उस आत्मा या तो उस परमात्मा की झांकी आपको अभी यहां करनी है क्या? राइट नाउ। खाली फ्लैश में होगी, लेकिन जरा सी झांकी आपको मिलेगी। आप सोच रहे हैं, मन के अंदर विचार जो आते हैं, वो दो विचार के बीच में जो शून्यावकाश है, द गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थॉट्स, हमारे विचार इतनी जल्दी आते हैं कि वो गैप हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बट इट कम्स। और यही ध्यान की प्रक्रिया है
कि दो विचारों के बीच में जो शून्यावकाश है, जो गैप है, उसके पर यदि आप कंसंट्रेट कर सको तो वो परमात्मा है, वही आत्मा है। क्योंकि दैट इज प्योर एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व है, दैट इज कॉन्शियसनेस, वही शुद्ध चैतन्य है कि भाई हम वहां हैं। कनेक्ट द डॉट्स, मांडुक्य उपनिषद, सच्चित आनंद, ये तीनों की बात हमने करी है। और जब ये सत, ये चित्त की अनुभूति होगी, उससे आनंद मिलेगा, और वही सच्चिदानंद है। सत यानी अस्तित्व, चित यानी चैतन्य, और वो दोनों के मेल से जो आनंद होता है वो निजानंद, जिसको हम बोलते हैं, अंदर से प्रकट होता है, दैट इज सच्चिदानंद। तो हमारे दो विचारों के बीच में जो जो शून्यावकाश है, वही परमात्मा का या तो आत्मा का स्वरूप है। और इसका कोई शेप साइज नहीं है। सच्चिदानंद का न तो कोई शेप है, न तो उसकी साइज है, न तो उसका कोई प्रमाण है, न तो उसका कोई गुण है, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट देयर इन प्योरेस्ट फॉर्म। तो मूलभूत रूप से परमात्मा निर्गुण इसलिए है, और इस स्थिति को प्राप्त करना हमारा यही मोक्ष की अनुभूति है। मोक्ष कोई जानने की कोई जगह नहीं है, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन कि हमें मोक्ष में जाना है, कि मोक्ष की प्राप्ति करनी। मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी, मोक्ष है ऑलरेडी, हमारे साथ ही है। इट इज सेल्फ एविडेंट। मात्र और मात्र हमें उसकी अनुभूति करनी है, उसमें हमें जागना है। संसार रूपी बिस्तर में हम सोए पड़े हैं, जब भी ज्ञान रूपी सूर्योदय होगा, तो जब भी आप जागेंगे, वो ज्ञान रूपी सूर्योदय होने के बाद जो जागृति आएगी, वही जागना की जो स्थिति है, वही मोक्ष है। सो मोक्ष इज सेल्फ एविडेंट, वो कहीं से जाकर प्राप्त नहीं करना है, ये हमारी डिफॉल्ट स्थिति है, मात्र इसकी हम अनुभूति नहीं कर रहे हैं। अभी यदि भगवान इस जगत से अलग है, गुणातीत है, निर्गुण है, निराकार है, और जब भी भगवान कहते हैं कि मस्तानी सर्वभूतानि, सभी मेरे में समाये हुए हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि शुद्ध चैतन्य रूप परमात्मा के अलावा और भी कुछ है। देयर इज सम पैरामीटर जो इसके साथ साथ काम कर रहा है, और वो फैक्टर जो है, वो पैरामीटर है जिसको हम माया कहते हैं। और ये माया कैसी है? त्रिगुणात्मक। हमने सीखा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में काम तरंती थे। भगवत गीता के ये श्लोक कंठस्थ करने योग्य है। सी दीज आर बेसिक फंडामेंटल थिंग्स, कोर कंसेप्ट्स। कि माया है तो कैसी है? त्रिगुणात्मक। जैसे ही माया का हमें ख्याल आया, विचार आया, मोमेंट वी थिंक अबाउट माया, सत्व रज और तम तीन गुण हमारे ख्याल में आ जाने चाहिए। और यही माया जब बैलेंस्ड स्टेट में रहती है, जब तीन गुणों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3, तभी माया का जो स्वरूप है उसको प्रकृति कहा गया है। तो ये जो माया है वह प्रकृति की है। Then how do we get to know the eternal truth of moksha? And what is the process of this awakening?
गुड गुड क्वेश्चंस। ये प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग क्या है? चलिए, आपने प्रश्न पूछा है तो उसको समाधान अभी यही कर ले। रादर इसी बात पर हम आ रहे हैं। जस्ट वेट, आई थिंक द आंसर इज फॉलोइंग। जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है, थैंक्स टू देम, थैंक्स टू द पर्सन। we are sliding, rather gliding into that only. पहले ये बात समझ ले, तो जिसको हम माया कहते हैं, माया यानी त्रिगुणात्मक माया। अभी परमात्मा निर्गुण निराकार है और ईश्वर है वह सगुण साकार है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस परमात्मा और ईश्वर में। ईश्वर सगुण साकार है, परमात्मा निर्गुण निराकार है। और ये जो माया की उपाधि जो है वही परमात्मा को ईश्वर बनाती है। यानी परमात्मा ने जब माया का आंचल ओढ़ लिया तो वही परमात्मा ईश्वर बन जाते हैं। यानी परमात्मा निर्गुण निराकार है, उनमें कोई गुण नहीं है। सो ओमनीपोटेंसी, ओमनी प्रेजेंस और ओमनीसियंस जो है वह ईश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी जब भी ये निर्गुण निराकार परमात्मा कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी करने को असमर्थ भी हैं अपने आप में, यानी सच्चिदानंद स्वरूप में परमात्मा इज जस्ट देयर, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, बस होना है, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो सारा ब्रह्मांड कैसे हुआ? माया से। और ये माया जो है वो ब्रह्मा की क्रिया शक्ति है। अरे ब्रह्म की, नॉट ब्रह्मा की। ये ब्रह्म और ब्रह्म में कंफ्यूजन मत करना कभी भी। तो जैसे ये माया परमात्मा को ईश्वर बनाती है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, बराबर, और सर्वव्यापी, परमात्मा को ये माया ईश्वर बनाती है। वही माया, अभी परमात्मा ही आत्मा है। अभी हमारे साथ जो जुड़ा, हम जिसके साथ जुड़े, जो चैतन्य के साथ जुड़े हुए, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीव के साथ संबंध जो बनाया है वो आत्मा है। और अदरवाइज ऑन कॉस्मिक लेवल इट इज परमात्मा। वस्तुतः बात एक ही है, घटाकाश और मठाकाश, बराबर। बाहर भी आकाश है, स्पेस है, और घड़े में भी स्पेस है, इट इज द सेम स्पेस। तो आप में भी वही है, सभी में वही है, परमात्मा भी वही है, इट इज सेम चैतन्य। लेकिन ये जो माया है वह परमात्मा को ईश्वर बनाती है। और जब भी परमात्मा ईश्वर बने, निर्गुण निराकार परमात्मा जब ईश्वर बने, तभी ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट बने, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। सो ये माया का खेल है। अभी वही परमात्मा का स्वरूप रूप हमारी आत्मा है। मम इवांशो जीवलोके जीवभूत सना, मेरा ही अंश है, यानी वो परमात्मा के अंश हम हैं, इस तरीके से देखे तो यह जो आत्मा है जीव के साथ कनेक्टेड जो है वह भी निर्गुण निराकार ही है, वही वो भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। तो क्या होता है कि जब जीव की उपाधि ले होती है और जब जीव के ऊपर माया का आवरण होता है, rather I will not use the word जीव, I will use the आत्मा, इसके ऊपर जब भी माया का आवरण आता है
तो वह जीवात्मा बनता है, वो जीवात्मा इस अस। और जैसे ये माया, नाउ लिसन टू दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली, जैसे ये माया परमात्मा को ईश्वर बनाती है, वैसे ही वही माया आत्मा को जीवात्मा बनाती है, जीव बनाती है, रादर लेट अस नॉट से जीवात्मा। सो जैसे माया परमात्मा को ईश्वर के रूप में प्रोजेक्ट करती है, वही माया आत्मा को जीव के रूप में प्रोजेक्ट करती है। फर्क क्या है? माया ने परमात्मा को ईश्वर के रूप में जब प्रोजेक्ट किया, तो वो जो प्रोजेक्शन है वह ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंस, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ। और वही माया जब भी आत्मा को जीव के रूप में प्रोजेक्ट करती है, तो जीव अल्पज्ञ बन जाता है, यही उपाधि से। फिर वो लिमिटेशन सब आ जाते हैं, अल्पशक्तिमान बन जाता है, अल्पज्ञ बन जाता है, और सर्वव्यापीपना नहीं रहता। सो ईश्वर माइनस माया परब्रह्म, जीव माइनस माया वही आत्मा परमात्मा। इसलिए भगवान ने कहा देवी ऐसा मम गुणमाया, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेकम प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे। जो मेरी शरण में आता है ये माया को तर जाएगा, यानी कि भगवान की शरण में गए तो भगवान ही बन गए। दिस इज मोक्ष, यानी परमात्मा के इस स्वरूप का ज्ञान होना, इसकी अनुभूति करना, यही हाउ डू वी नो द इटर्नल ट्रूथ ऑफ मोक्ष। तो यह जो माया का खेल है, इस माया के खेल को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें, यानी माया माम ये बात को बराबर, इस सेंटेंस को बराबर अच्छी तरह से समझिए। माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे, भगवान ने कहा है मेरी शरण में जो आता है वो माया को तैर जाता है। माया को तैर जाता है, नहीं माया से परे हो जाना। मोमेंट यू आर आउट ऑफ दिस, माया के चक्कर से आप बाहर निकल गए नाटक से, तो आप वही स्वरूप है परमात्मा का, वही आपका स्वरूप है, इट इज सेम। और वही अहम ब्रह्मास्मि, वही मोक्ष, वही तत्वमसि, इट इज द सेम थिंग। इसके ऊपर मनन करिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो यही उपाधि जो माया की है, वही हमें ये लिमिटेशन दिखाती है कि शरीर है तुम्हारा, तुम अल्पज्ञ हो, अल्पशक्ति वाले हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसके पीछे जो आत्म तत्व है, जो सच्चिदानंद स्वरूप जो है परमात्मा का या तो आत्मा का, वह कभी अल्पज्ञ नहीं होता, वो तो निर्गुण निराकार है। अभी ये जो सच्चिदानंद जो है वह तो अल्पज्ञ नहीं बन सकता। सत, चित और आनंद, ये तीनों में कोई गुण नहीं है। सत यानी बीइंग, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इज गुणातीत। एग्जिस्टेंस यानी कि आपका होना सत, या तो आपका होना रज, या तो आपका होना तन, ऐसा कोई आपका होना है नहीं होना, यू आर देयर, दैट्स इट। चित यानी चैतन्य, दैट इज यू आर लिविंग। अभी आप जी रहे हैं, तो आपका आपको जो आपका जो जीने की जो प्रक्रिया है, वो सांस लेना लेते वो जो जीने की जो प्रक्रिया है, उसमें कोई सत्व रज तम नहीं है। इट इज दैट्स इट। सांस आया तो जी रहे, गया तो गए। सो देर इज नो डिग्री इन दैट। तो वो सत गुणातीत है,
चित्त गुणातीत है, आनंद भी गुणातीत है। आनंद के बारे में तुमने बहुत बात करी थी, बराबर। आनंद जाड़ो पतलो आनंद न होय, नानो मोटो आनंद न होय, आनंद इज आनंद। तो आनंद भी गुणातीत है। तो सत, चित्त और आनंद तीनों के ऊपर ये सत्व रजत तम का कोई प्रभाव नहीं है, वो गुणातीत है। इसलिए परमात्मा निर्गुण निराकार है, और इसलिए आत्मा भी निर्गुण निराकार है, वही हमारा स्वरूप है। तो किसी ने एक थ्योरी लगाई कि हम सब पहले सच्चिदानंद प्योर स्वरूप में थे, और जैसे ये कल्पों का उदय अस्त ब्रह्मा जी का दिन आने जाने लगे, आने जाने लगे, तो जब जब फेरा વધता गया, ऐसे ऐसे हमारे में मैल बढ़ते गए, और हम सर्वज्ञ में से अल्पज्ञ बनने लगे। अभी अल्पज्ञ भी यदि हम बने, तो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए, यानी कि ईश्वर के उस स्वरूप के से अनुसंधान करने के लिए वापस विल हैव टू इवॉल्व, उत्क्रांति, विकास होना जरूरी है। और धीरे 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 जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे हम एक गुणातीत अवस्था को पहुंचेंगे, ऐसा कहा गया है। बट सच्चिदानंद के केस में ये इवोल्यूशन की प्रोसेस नहीं है। यानी हम सब मूलभूत स्वरूप से बेसिक इनहेरेंट क्वालिटी जो हमारी है, वो सच्चिदानंद की है। लेकिन ये जो त्रिगुणात्मक माया है, उसके प्रभाव से हम छगनलाल, मगनलाल, धनजी भाई, श्यामजी भाई, सवजी भाई, सांकड़ी बहन, लता बहन वगैरह वगैरह बन गए। तो माया की उपाधि जब भी हमने ओढ़ ली, तब हमारी ये लिमिटेशन सब दिखाई देने लगी, अल्पज्ञता वगैरह वगैरह। अभी वह निर्गुण निराकार ब्रह्म, दैट इज परमात्मा, परब्रह्म, जब भी इस माया का आंचल ओढ़ लेते हैं, तो ये अलग अलग नाम और रूप से दिखाई देते हैं। माया की उपाधि की वजह से, प्रकृति की उपाधि की वजह से। और इसलिए कृष्ण यहां कहते हैं, अभी कृष्ण यहां ईश्वर के लेवल से संबोधन कर रहे हैं। मस्थानी सर्वभूतानी, ये सब मेरे में है। यानी मैंने जो माया बनाई है, जिससे मैं ईश्वर के रूप में प्रोजेक्ट हो रहा हूं, उस स्वरूप में ये सब आकर मुझसे मिलते हैं, या तो मेरे में समा जाते हैं। तो सब ये माया की उपाधि में समाये हुए हैं। परमात्मा स्वयं निर्गुण निराकार है, ये सभी से अलग है, परे हैं। परमात्मा को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये माया जो है, उसका रेफरेंस देते हुए भगवान कहते हैं मस्थानी सर्वभूतानी, ये मेरी माया में समाये हुए हैं। और इस सत, चित और आनंद उसके मूल स्वरूप में यदि परमात्मा का स्वरूप है, और इसी से यदि ये जगत की उत्पत्ति हुई है,
तो ये जगत जो है वह माया की क्रिया शक्ति से उत्पन्न हुआ है। परब्रह्म बाय इनहेरेंट नेचर निर्गुण है, निराकार है, कुछ कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते, इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। लेकिन वही परब्रह्म जब भी अपनी माया को प्रकट करते हैं, अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं, तो यह शक्ति ही ये पूरा खेल दिखाती है हमको। तो कल्प के अंत में विलय होता है और कल्प की शुरुआत में प्रकट होता है, ये सब माया की वजह से होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि बाके बिहारी जी के मंदिर में जब पेलो टेरो आवे ने, एम पर्दा खुल गया विश्व दिखता है, पर्दा बंद हो गया विश्व बंद। कल्प क्षय टेरो આવી ગયો, કલ્પા દો ટેરો खुली गयो। इट इज एज सिंपल एज स्विफ्ट एज दैट। तो अभी ब्रह्म और माया अलग है क्या? तो फिर ये दो हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म तो अद्वैत है। अद्वैत यानी नॉन ड्यूअल, दो तो हो ही नहीं सकते, ब्रह्म तो एक ही है। तो दूसरी माया है क्या? माया की व्युत्पत्ति संस्कृत के विद्वानों ने करी है कि या मा सा माया। या यानी कि जो, मा यानी कि नहीं, बराबर। सा यानी वो माया, जो नहीं है वह माया है। दैट विच इज नॉट इज माया। यानी ये माया का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो एक दृष्टि से देखने जाएं तो माया दिखती है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो माया है नहीं, मात्र ब्रह्म है। वापस वही रज्जु सर्प में आ जाइए। एक दृष्टि से देखो तो सर्प है, दूसरी दृष्टि से देखो तो सर्प नहीं है, मात्र रज्जु ही है। रज्जु इज ब्रह्म, सर्प इज माया। तो दिखती भी है सर्प के जैसे, और नहीं भी है, क्योंकि माया तो अब सर्प तो है ही नहीं, इट इज ओनली इमेजिनरी। सो इट इज एज क्लियर एज दैट। लगता है आज अभी यहां विराम करेंगे। पहले सोच ये आई थी कि इस श्लोक को एक ही सप्ताह में निपटा देंगे। भगवान ने कह दिया कि कल्प के अंत में सब मेरे में समझ आते हैं, जब ये नया कल्प शुरू हो जाता है तो उसमें से मैं उनका पुनः सृजन करता हूं। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा मनन करते 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 करते, और कान्हा की कृपा से कुछ और भी परोसने के लिए सामने डिशेस आती गई। बोला चलो आया ही है तो परोस देते हैं। अब आमाथी जेने पालो पड़े એ રાખજો, न पालो पड़े तो जय श्री कृष्ण। और कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, बट दिस इज हाउ इट इज। ये इस बात को यदि समझ में यदि आएगा ना, इफ यू अंडरस्टैंड दिस रियल, इसके ऊपर मनन करोगे और जैसे जैसे वो क्लैरिटी जैसे आती जाएगी, फिर जो आनंद आएगा उसका वो मजा कुछ अलग ही है। सो आई विल enthuse all of you to અને જરા વાગોળજો, બહુ મજા આવશે। ઓકે, સો લેટ અસ પॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु।
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। इसी बात को अभी पूरी करनी पड़ेगी, वह अर्धी दाढ़ी करी पूरी करनी पड़से ना। जय श्री कृष्ण।